और झांसी में बिजली कटौती को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। सड़क पर ही बिस्तर लगाया गया। बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा। पत्र लिखकर बिजली अधिकारियों की शिकायत की है। तो झांसी में बिजली कटौती को लेकर हंगामा देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली कटौती को लेकर हंगामा देखने को मिला तो सड़क पर ही यहां बिस्तर लगाया गया है। सड़क पर ही बिस्तर लगाया गया। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक रवि शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। तो बिजली कटौती से नाराज लोगों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया है। पत्र लिखकर बिजली अधिकारियों को शिकायत सौंपी गई है। अगली खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां पर बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। बोलेरो चालक को हिरासत में ले लिया गया। NH 730 पर यह हादसा हुआ है। खमरिया थाना क्षेत्र की यह घटना। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है। बोलेरो चालक को हिरासत में ले लिया गया। खबर है लखनऊ से, जहां पर AP सेन रोड स्थित मोहन होटल के पास आग लगी है। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया है। होटल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग की वजह गैस रिसाव मानी जा रहा है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ACP हजरतगंज विकास जायसवाल मौके पर मौजूद रहे। तो 4 दमकल की गाड़ियां यहां पर आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने शनिवार को बागपत में DM अस्मिता लाल का करीब 15 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन DM समीक्षा मीटिंग में नहीं पहुंची और इस पर कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए। गुस्साए मंत्री ने मीटिंग रद्द कर दी। मौजूदा अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा, अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करना नहीं आता है। सूचना देने के बाद भी अफसर नहीं आए। मेरा सम्मान भी ठीक तरीके से नहीं हुआ। ये कहने के बाद मंत्री मीटिंग हॉल से निकल गए। घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। कोई जानकारी आप लोग कहीं सलामी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, नथिंग कार्यवाही तो बस क्या मतलब बताओ। पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से ही बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने अपने तबाह हुए एयरबेस को लेकर सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हमले में तबाह हुए एयरबेस के रिपेयरिंग के लिए निविदा निकाली है और इससे अपने आप ही पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की पोल खुल गई है और वो पोल खुद पाकिस्तान ने अपने ऑनलाइन टेंडर के जरिए ही खोली है। पाकिस्तान ने नूर खान समेत कई अपने एयरफोर्स बेस के लिए टेंडर निकाले हैं। वो टेंडर जिससे पाकिस्तान उन हैंगर्स का निर्माण करेगा जहां रखे हुए अवेक्स को भारत ने तबाह और बर्बाद कर दिया, जहां रखे हुए फाइटर प्लेन से लेकर के ड्रोन्स को भारत ने बर्बाद कर दिया। उन टेंडर में रनवे का भी जिक्र है। वो रनवे जो 11 के 11 एयरफोर्स बेस पर टूटे हुए नजर आते हैं, वो रनवे जो 4 रनवे तो हमें सैटेलाइट से नजर आ गए, यानी आसमान में चलने वाली तीसरी आंख से, कि पाकिस्तान के रनवे में इतने बड़े बड़े सुराख है। वो सुराख जो पाकिस्तान की कल ही खोल के रखते हैं। कल ही इस बात की कि पाकिस्तान कहता है कि भारत को नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान कहता है कि सीज फायर कुछ नहीं था हमारी तरफ से, लेकिन असल स्थिति ये है कि पाकिस्तान के सभी एयरफोर्स बेस जहां पे ब्रह्मोस से हमला हुआ, जहां पे ड्रोन से हमला हुआ, जहां पे भारत के कामाकाजी ने अटैक किया, और उन्हीं एयर बेस के लिए पाकिस्तान ने टेंडर निकाले हैं। पहली शुरुआत है, क्योंकि अगली बार जो टेंडर निकलेंगे वो एयरफोर्स के बाद इन्फेंट्री के लिए भी निकल सकते हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की थल सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। मोटार के राउंड 125 mm के इस तरीके से बरसे हैं। हवत्सर यानी तोपखाने आर्टिलरी से इस तरीके से फायरिंग हुई है जिसमें 155 राउंड ने पाकिस्तान के बंकर्स को तबाह कर दिए हैं। बॉर्डर आउटपोस्ट से लेकर के ऑब्जर्वेशन पोस्ट तक तबाह हो गए, यानी एयरफोर्स से लेकर इन्फेंट्री तक, थल सेना से लेकर वायुसेना तक अब टेंडर्स का दौर चलेगा। और ये टेंडर ही बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है, पाकिस्तान की क्षमताओं को बेनकाब कर दिया है भारतीय सशस्त्र बलों ने, भारत की सेनाओं ने। और ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ आतंकवाद का सर्वनाश हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन भी ऐसे लाल हो गए हैं कि उस लाली को मिटाने के लिए, उन गड्ढों को भरने के लिए अब नापाक पाकिस्तान को टेंडर निकालने पड़ रहे हैं। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, दिल्ली।
हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के दिल में दहशत को बैठा दिया है। पाकिस्तान का हर इंसान कांप रहा है। उसे डर है कि इस बार कोई गलती हुई तो बचने के लिए कोई कोना भी नसीब नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि जब सेना ही उसे नहीं बचा सकती तो भारत के क्रोध से उसे बचाने कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान अब 18 मई को लेकर डरा हुआ है। आखिर क्यों 18 मई को लेकर ये डर है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत में लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगातार बैठकें चल रही हैं। सीडीएस उसमें शामिल हो रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख शामिल हो रहे हैं, रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो रहे हैं, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 का डर सता रहा है। जिस तरीके से लगातार ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, जिसके वजह से पाकिस्तान लगातार जो है वो डरा हुआ नजर आ रहा है और उसको यही कारण है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, पाकिस्तान को अब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 का डर सताता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।